ओम गदम पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिड़मो सुद केवलिं भड़दम नमः समय साराय स्वान्भूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समयसारस्य वृत्ति तात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सव्विसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवाने की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राजी की। भो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने गाथा नंबर 23, 24 और 25 में बहुत अच्छी बात, एक अप्रतिबुद्ध को बोधने के लिए कहा है। अप्रतिबुद्ध का अर्थ होता है अज्ञानी को समझाने के लिए इन गाथाओं को लिखा है, जिसकी आचार्य महाराज लिखते हैं। अब देखना, ये सब जगह घटित हो रहा है। अन्नाण मोहद मदी, जो जीव मोहमती है वे सब अज्ञानी है। क्या है? अन्नाण मोहद मदी मज्जमिणम भणिदम पुग्गल लब्बम बद्ध मवद्दम तथा जियो भाव भाव संयुक्तो। ध्यान रखना, आचार्य महाराज कह रहे हैं जो बद्ध, क्या लिखा, जो जिनकी अज्ञान में मोहतपति होती है वे बद्ध, यानी यहाँ पुद्गल आदि द्रव्य का जो बद्ध है, जैसे शरीर बद्ध है। अबद्ध क्या है? अबद्ध यानी हो गया घर है, मकान है, धन है, ये सब क्या है? अबद्ध है। ठीक है ना? कर्म आदि बद्ध, और बहुत सारी ये वस्तुएं क्या हो गई? अबद्ध। इनको अपना मानता है वो अज्ञानी। अपना नहीं माने तो क्या करे? अभी ये निश्चय से बात कही जा रही है, और वास्तविकता में ये समय सार निर्ग्रंथ योगियों का ही है। ये दशा तब आ सकती है जब परिग्रह छूटा हो। जो परिग्रह में या परिग्रह से संयुक्त हैं वे इस दशा को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उनका मूर्छा भाव जाता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने परिग्रह का नाम मूर्छा लिखा है। क्या लिखा है? जिसकी वस्तु नहीं गई उसकी मूर्छा कहां से गई? वस्तु भी जाना चाहिए, मूर्छा भी जाना चाहिए।
हो सकता है घर छोड़ दिया हो, वस्तु के प्रति ममत्व ना छूट रहा हो। क्या है? बोले हम तो राजा थे। तुम मना अपने आप को कब तक राजा मानोगे कि अब तो तुम महाराजा हो? क्या हो? समझना, अब राजा छोड़ दो, राजा गया, अब तो महाराजा आ गया है, या मुनिराज दशा आ गई है। अब इस ममत्व को छोड़ दो कि ये शरीर मेरा है। समझना कि अब पर वस्तुएं मेरी हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान में बाधक है। व्यवहार से, उपचार से ठीक है, संग में है, संयोग है, पर स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव मान बैठता है, सुनना, जितना जितना आज इतना हो गया है कि वस्तुओं में उनकी आत्मा हो गई, आत्मा नहीं हो गई, उसमें इतना राग हो गया है कि उसके बिना एक क्षण नहीं रह सकते। बोले मोबाइल के बिना, नेट के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। अब भोजन नहीं मिले चलेगा, समझ रहे? क्या है? जैसी प्रीति पर वस्तुओं से थी या है, ऐसी प्रीति निज आत्मा से हो जाती तो कल्याण हो जाता। पर ये अज्ञान दशा है। आचार्य महाराज अज्ञान मोहद मजी, अज्ञानी जीव हैं जिनकी मोहत मति हो जाती है। अब करो, पंथ में राग, परंपरा में राग, इसमें राग, इसके लिए साधु थोड़ी बने थे, इसके लिए अब धर्मात्मा थोड़ी बने थे। अन्नाण मोहद मदी क्या है? अज्ञान में मोहित मति हो जाती जीव की। इसीलिए कर बैठे, उसके लिए समझा रहे हैं, बद्ध अबद्ध ये मेरा नहीं है, मात्र कर्म के संयोग से मिला है। ठीक है ना। और इसी बात को फिर कह रहे, सब्बणुनाण दिठो जीवो अवो लक्षणोड़िचम कैसो पुग्गल दब्बी भूदो जम्भड़सी मज्जमिड़म। इसी को यदि सो पुग्गल दब्बी भूदो जीवत मागधरम इधरम तो सत्वत्वम जे मज्जमिड़म पुग्गलम दब्बम। आचार्य भगवान यहाँ पर 24वीं और 25वीं फिर गाता कह रहे, सब्बणुनाण दिठो, अभी तो अज्ञानियों की बात कही। ऐसे सर्वज्ञ देव, सुनो, वो कह रहे हैं, कौन से सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि जो ये परद्रव्य है ना, ये मेरा है, ये मेरा था, ऐसा कहने वाला कौन? अज्ञानी। और जो कह रहा है पुद्गल द्रव्य जो मेरा है, क्या कभी पुद्गल द्रव्य जीव होगा? जीव कभी पुद्गल द्रव्य होगा? तो क्यों अज्ञान में मोहत मति बनी। इसीलिए आचार्य महाराज ने लिखा है इसी बात को कि अज्ञान से मोहित मति बुद्धि वाला जीव इन संबंध और असंबंध पुद्गल को मेरा कहता है। उसी प्रकार बहुत भावों से सहित किंतु सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया है कि जीव सदा उपयोग लक्षण वाला है, वो तो जाता नहीं है उपयोग वहां। ठीक है ना। वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जना जो कहता है कि मेरा है, यदि पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए या अन्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाएगा तब यह कहना शक होगा, किंतु ये पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है। नहीं है कौन कह सकता है? ज्ञानी। कभी जीव क्या है? पुद्गल आदि बनेगा। जीव कभी मकान आदि, दुकान आदि, गाड़ी आदि, मोबाइल आदि और बहुत सारी चीजों रूप होगा? क्या है? थोड़ी सी सफाई ना हो तो कितना मुंह बन जाता है। इसीलिए तो छोड़ा जाता है। ठीक है, अब धर्मशाला तो भगवान भरोसे डली है। घर और धर्मशाला में बड़ा अंतर आता है। धर्मशाला तो बैरागियों जैसी होती है। समझ रहे ना? क्यों?
उसका तो कोई मालिक ही नहीं। जिसका मालिक होता है उसकी, देखो मिट्टी की कुटिया भी चमकती है, राग चमक रहा है, राग, घर नहीं चमक रहा है। क्या चमक रहा है? ठीक है ना। इसीलिए अज्ञान में होती, कभी पुद्गल द्रव्य तुम रूप होगा, तुम जो पुद्गल द्रव्य में लगे हुए हो, सुनो, दिन भर घर घर में घुसे रहते हो, ये घर में घुसे रहने वालों का कल्याण नहीं होता। आप लोग तो मौन हो जाते, देखते रहते। जो घर से बाहर निकलते हैं, सुनो, धर्म ध्यान में आगे आते हैं, भी आगे चल के भी ही, सुनो, आगे चल के मोक्ष मार्गी बन पाते हैं। क्या है? नहीं तो दिन भर चूका मैंने चूका मैंने चूल्हा और चौका, चूल्हा और चौका, इसके अलावा कुछ आते ही नहीं, विकताओं में पड़े रहते हैं। क्या मतलब हुआ? इसीलिए आचार्य महाराज अच्छे समझा रहे, ये नहीं कह सकते ये पुद्गल द्रव्य बद्ध और अबद्ध वाला मेरा है। ठीक है ना। अब आत्मख्याति टीका आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने उसकी टीका लिखी है, इसी को और अच्छे से समझाते हैं। आत्मख्याति टीका में, संस्कृत टीका में लिखा है, युग पद नीक विधस्य बंधनोपाधि सन्निधाने प्रधाविता नाम स्वभाव भावानाम संयोग वसात विचित्रोपाश्रयो परक्तः स्फटिक कोपल इति माने एवत्यंत त्रोहित स्वभाव भावतया अस्त मिस्त समस्त विवेक ज्योतिर महता स्वयं अज्ञानी ने विमोहित हृदयो भेद मकृत्वा तनो ताने वा स्वभाव भावान सुकीवन पुद्गल द्रव्यम ममेद मित्यनुभवति किला प्रतिबद्धो जीवा। आचार्य महाराज यहां पर समझा रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य कौन सा? पुद्गल द्रव्य पहले बता चुके हैं, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। ठीक है ना। पुद्गल द्रव्य जो कौन, ये भी चेतन पुद्गल द्रव्य है, ये अचेतन पुद्गल द्रव्य है। ठीक है ना। तो इसलिए पुद्गल द्रव्य कौन सा? अचेतन पर द्रव्यों को मेरा कहता है। कौन से? पुद्गल द्रव्य और अचेतन द्रव्यों को मेरा कहता है। अज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है। क्या है? अचेतन पुद्गल द्रव्यों को मेरा कहता है, ये अज्ञान दशा है, और वो ऐसे ही अनुभव करता है। क्या साथ में जाएगा? ये परिग्रह साथ में जाएगा, ये अचेतन वस्तुएं साथ में जाएंगी। ठीक है, पर क्यों ऐसा अनुभव कर रहे हो? उनका संयोग हो गया तो हर्ष, उनका वियोग हो गया तो विषाद, जाना कुछ है नहीं है। कई लोगों का प्रश्न है, संसार कैसे छूटता है? इन्हीं चिंतनों से छूट जाता है जब जाना नहीं है। ठीक है ना। इसलिए कल आज ही तो कहा था, जिनमें जान नहीं होती उसके पीछे जान देते हो, यहीं से निकले ये। जिनमें जान नहीं होती उनके पीछे लोग जान देते हैं, और ये जान ही निकाल लेते हैं, तब तक ये मूर्छा नहीं छूटती। ठीक है। तो
तो इसीलिए अज्ञानी है ऐसा अनुभव करते हैं सब मेरा है। वे कौन? अब मठ है, मंदिर है और सुनना पंथ है, ये सबको अपना अपना माने बैठे। कहाँ देह तक तो अपनी है नहीं है, कहाँ की तुम अपनी बात कर रहे हो? ज्ञानी वही हैं जो ना माने ना ऐसा अनुभव करें। ठीक है ना? इसको छोड़ दें। संसार वास्तविकता में छोड़ने योग्य ही है। अपन संयम ग्रहण करने के लिए मनुष्य बने थे। क्या बने थे? भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं बने थे। ये तो अज्ञान दशा है। भोग भोगने के लिए तो स्वर्ग की पर्याय हैं। क्या है? इंद्री का सुख का भोग भोगना हो। कौन सी इंद्री सुख का भोग? सबसे ज्यादा सुखी कोई है इंद्री सुख वाले, तो वो कौन है? देव। क्या है? इंद्रियों का दुख कहीं मिलता है तो वो है नरक। सुन लो अच्छे से, नहीं तो इन पुद्गल द्रव्यों के द्वारा कहीं वो राग ना आ जाए और नारकी बनना पड़े, जो भी चर्चा चल रही थी। क्या है? नरक की आयु मालूम कितनी होती है? कम से कम 10,000 वर्ष। संयम ले लोगे और ममत्व छोड़ दोगे तो कम से कम 10,000 वर्ष क्या है? सुख मिलेगा। अभी बता रहे आपको, चाहिए तो मोक्ष सुख है, पर बता रहे क्या है कि स्वर्ग तो मिलना ही मिलना है। ठीक है ना? और जो व्यक्ति वर्तमान का सुख नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए आपको खड़ा किया था, जब दूध लाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तो ध्यान रखना वर्तमान के सुखों का त्याग करोगे तो भविष्य का सुख मिलेगा। क्या है? तुमको पैसे नहीं देंगे तो क्या हम दूध भी नहीं देंगे? ठीक है ना? तो इसीलिए 10,000 वर्ष सुधर जाएंगे, नहीं तो 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष बिगड़ जाएंगे, ये कहना चाह रहे थे। थोड़ी सी आयु नहीं सुधार पाए, 10,000 वर्ष का दुख मिलेगा अज्ञानियों को, जो मोह की मति है। अब सोच लो, आप ज्ञानी की नहीं, थोड़े से जीवन का भरोसा नहीं है, थोड़े से सुख को नहीं छोड़ पा रहे आप। विचार करना। और तो ठीक, लोग शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे। क्या उनकी मति को कहे कि साधुओं को शुद्ध आहार नहीं दे पा रहे, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे? क्या बात है! अरे जिनने निर्गंतों के हाथ में आहार नहीं दिया, उनकी गति भी नरक है। तो जड़ में क्यों पड़े हो? निकल आओ ना चेतन में। इन जड़ है ना, इन पुद्गल जड़ों में क्यों पड़े हो? अन्नाण मोहद मदी मज्जविलम पुगलम दब्बम। ठीक है ना? ये अज्ञानी की मोह की मति है। क्यों घर में बैठे हो भैया? समझो अच्छे से। ठीक है ना? एक बच्चा ग्वालियर में हम लोग के पास आता, एक दिन ही आया, वो उसके दादाजी लाए थे। वो बोला हम लोगों से, पहले तो अच्छी मुनि महाराज की परिभाषा वगैरह खूब सुनाई, बहुत अच्छा याद है। तो वहीं एक महाराज जी का चश्मा रखा था। ठीक है, बोले ये परिग्रह है। क्या बोला? परिग्रह है। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है, परिग्रह पाप है, ये भी अच्छी बात है। अब जितना उसने बेचारे ने पढ़ा था तो उसने बता दिया, हम समझ गए कि वो भी जड़मती वाला है। कौन सा है? जड़ द्रव्यों वाला है। तो हमने कहा बेटा ये परिग्रह ठीक है, तुम्हें सिखा दिया, पर हमने कहा ये शौक के लिए नहीं है, ये जिनवाणी नहीं पढ़ पाएंगे।
ठीक है ना। तो इसीलिए ये रखा हुआ है, हम नहीं लगाते थे, अभी नहीं दिखता तो अब क्या करें, अब हमें भी लगाना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, एक और ध्यान रखना, एक बार और श्रेयांशमती माता जी मांगी तुंगी जी में मिली। जब आचार्यश्री के साथ हम लोग आ रहे थे, उनको भी दिख नहीं रहा था, तब आचार्यश्री ने उनसे कहा कि ऑपरेशन करा लो, बिना उसके हो जाता है, संयम भी बचा रहेगा, अन्यथा अब ऑपरेशन के चक्कर में नहीं कराओगे तो आपकी इरिया समिति इष्णा समिति का पालन कैसे होगा। ऐसे अज्ञानी ज्ञानी खूब मिल जाएंगे जो तुम्हें संयम मार्ग से और भटका देंगे। ठीक, वो बोलने लगा चश्मा परिग्रह, ठीक है अच्छी बात। तो आचार्य ने उनको समझाया कि अब बिना संयम गमाए मिल जाएगा, नहीं तो जब इरिया समिति नहीं पड़ेगी, ईष्ण समिति नहीं पड़ेगी, तो कैसे अपन अपना संयम का पालन करें। लोग समझते हैं नहीं है, एकांत से कोई भी चीज बोल बैठते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ये अनसन स्वभावी आत्मा है तो फिर मुनिराज कभी आहार ही नहीं करें, आप तो चाहते ही हो, प्रमादी जीव हैं। अंश स्वभावी आत्मा हो सकती है, अब शरीर चलाने के लिए देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। उपवास करो फिर कहो अनशन स्वभावी है, तो भैया रात तक में दूध पीते हैं, सुन लो ऐसे ऐसा ज्ञान हो गया। फिर उसको मैंने सिखाया बच्चे को, मैंने कहा घर में रहना पाप है, शादी करना पाप है, लोभ पाप का बाप। क्या सिखाया कि एक और नई चीज सोचो, ये परिग्रह है वो पाप है, तो दूसरी चीज हम सिखाते बेटा घर में रहना पाप है, शादी करना पाप है, लोभ पाप का बाप है। सीख गया वो तो, ठीक है। उसकी माँ ने दोबारा तो भेजा ही नहीं हमारे पास। इसलिए ये जड़ की क्रिया कहने वाले समझते नहीं है कि संयम भी लेना चाहिए था। सुनना एक और बात, साधु सागर जी, आपसे कोई कहे कि ऐसे मुनिराज होना चाहिए, ऐसे मुनिराज होना चाहिए, ऐसे मुनिराज होना चाहिए, बहुत आते लोग कहने के लिए। उनने कहा इतना ज्ञान कर लिया है, एक आध सैंपल तो बताओ। नहीं समझे आप, क्या बताओ, जब सैंपल नहीं है तो बात क्यों। जैसे राजा श्रेणिक ने नंदगांव वालों से कहा कि बालू की रस्सी बना के बताओ, क्या बताओ। अब बेचारे परेशान, बेचारे अज्ञानी जीव, यही अज्ञान दशा, जगत में बालू की रस्सी, उस समय तो फेविक्विक का जमाना नहीं था, समझ रहे आप बात को। बोले बालू की रस्सी कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, अब क्या करें। बोले अब तो भैया नगर गांव खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे नगरवासियों ने उनको पानी नहीं पिलाया था, पूछा नहीं था। सुबह राजा ने कहा कि अब तो ठीक है, अब तो बाहर निकालते, किसी ना किसी क्या है अवसर को ढूंढ रहे थे। अब भी कहें बालू की रस्सी कैसे बनती है। अब क्या हुआ, अब बेचारे उदास, फिर उनको मिल गए कौन, अभय कुमार जी। अभय कुमार जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, तुम तो राजा के पास जाओ, उनसे कहो कि कैसी रस्सी चाहिए है, मोटी चाहिए है कि पतली चाहिए है ना, कैसी चाहिए है, कि एक सैंपल दे दो। क्या दे दो, एक सैंपल दे दो। ऐसे ही कैसी साधना करना चाहिए, कैसे मुनिराज बनना चाहिए, एक सैंपल दे दो भाई साहब। नहीं आ रहा समझ में, क्या है, डल्लप पे बैठ के तत्व चर्चा नहीं होती, समझ रहे ना आप बात को। ये भ्रम छोड़ दो, ये उपास करके भी स्वाध्याय करो तब आनंद आएगा, फिर तो मुंह में से जवानी निकलती है ना, हाथ पैर काम नहीं करते। क्या है, देखो इन महाराज को पूरे चतुर्मास में एक उपास एक आहार लिया,
क्या है। और इधर तो क्या क्या बताएं, उन भाई जी को समझाओ, जीवन भर क्या है उपदेश करते रहे, रात्रि में केसर का दूध नहीं छूटा। सोच लो। समय सार तो पहले से था, इसकी व्याख्या करने वाले भी आचार्य भगवान, सुनना अच्छे से, हाँ आचार्य भगवान बहुत रहे, टीकाएं लिखी। ऐसा नहीं कि आप किसी का उन्हीं ने अध्यात्म फैलाया, अरे वर्णी जी से पढ़ा है, पत्राचार के द्वारा पढ़ते थे। क्या है, अब पुण्य आजकल तो क्या हो रहा है, पुण्य पूज हो रहा है, जो भी क्या है पुण्य दिखता है उसके पीछे लोग भागते हैं। क्या बताएं, तत्व नहीं समझ में आता है, ना सत्य समझ में आता है, सब मोह की दृष्टि है। इसलिए ध्यान रखना, क्या है, यह मेरा है, यह मेरा है, परद्रव्यों कोई मेरा है, ऐसा जो अनुभव करता है, मानता नहीं अनुभव करता है, वो जीव कैसा है, अज्ञानी। बस इसको समझते हैं, अत्यंत आच्छादित हुए, ये अपने ऊपर ढका हुआ है, कौन, मोह। अत्यंत आच्छादित हुए अपने स्वभाव से, इसकी समस्त भेद विज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है। जो मेरा मेरा कह रहा है ना, ये इसकी क्या हो गई है, क्या है, इसकी भेद ज्ञान ज्योति क्या हो गई है, अस्त हो गई है। क्यों अलग से नया धर्म और पंथ बना के बैठ गए। चिंता नहीं करो, और भेद होंगे, पंचम काल में लिखा है, ये भेद होते ही जाएंगी, कसाएं बढ़ती जाएंगी, भेद विज्ञान नहीं हो पाएगा। क्या है, इसीलिए भेद विज्ञान करने के लिए कोई पंथ नहीं बनाना पड़ता है, भेद विज्ञान करने के लिए ममत्व को छोड़ना पड़ता है, परिवार और परिग्रह आदि को छोड़ना पड़ता है। अंदर से जब छूटने का भाव आ जाता है तो बहिरंग से भी छूट जाता है। और ये नहीं कहना कि महाराज जी हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमारे यहाँ सुकुमाल जैसे मुनिराज बन सकते हैं, तो भैया सनावत में ऐसा तो कोई सुकुमाल जैसा तो कोई होगा नहीं। क्या है, सुकुमाल जी से कोई सुकोमल होगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए समस्त भेद विज्ञान की ज्योति कैसी हो गई है, वे भेद विज्ञान की बात करते मेरा मेरा करते रहते हैं। समझना, इनकी भेद विज्ञान की ज्योति अस्त हो गई है। महा अज्ञान से इनके हृदय में, लोग क्या लिखा, महा अज्ञान से इनका हृदय अपने आप ही विमोहित हो रहा है, और भेद विज्ञान के बिना अपना और पर का भेद नहीं करके यह अज्ञानी अपने स्वभाव, माने अपना स्वभाव नहीं है, उन विभावों को अपना करता रहता है, क्योंकि भावों के संबंध से अपना स्वभाव कैसा है, अत्यंत छिप गया है, आच्छादित हो गया है। हम अपने स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान रखना, संयोग संयोग है, वस्तुओं का संयोग, शरीर आदि का संयोग, परद्रव्यों का संयोग, संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। संयोग क्या है, संयोग है, उसको इतना ही मानना। जैसे अब अपना 2.5 दिन का संयोग संयोग है, ठीक है, अब इतने में राग नहीं करने बैठना, संयोग संयोग है, संयोग को स्वभाव मत बनाओ। इसलिए मुनिराज दुखी नहीं होते, उनको मालूम है कि जाना जाना है, कहीं रहना। तो आप लोग भैया सनावत को क्या मान चुके हो, कई लोग बोलते जब तक सनावत में नहीं आते हैं तब तक नींद नहीं आती, मोह दशा है। क्या है,
स्थान से संयोग कर बैठे, स्वभाव मान चुके, आच्छादित हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही और संबंधों को आच्छादित कर लेते हैं और अपना स्वभाव अत्यंत छिप गया है, वे परभाव युगपत। अब यहाँ पर युगपत अनेक प्रकार के बंध की उपाधि की उपदत दिया ना, युगपत अपने बंध की उपाधि की अति निकटता से प्राप्त हुए हैं, यहाँ तक समझना, ठीक है ना। कि अपना आगे दृष्टांत आने वाला है, कल तो समय रहेगा नहीं, देख लेंगे, नहीं तो स्वाध्याय करना हो तो 2 से 3 ही हो पाएगा। कितने स्फटिक का उदाहरण आएगा इसमें, इसलिए कह रहे हैं आपसे स्वाध्याय 2 से 3 हो पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए उस चीज को समझने का प्रयास करो, अपनी मोहित मति नहीं होना चाहिए। क्या है ये लिखा तो निर्ग्रंथों के लिए है मूलतः, पर हाँ जब तक ऐसा स्वभाव ऐसा ज्ञान नहीं लाओगे तो छूटेगा कैसे। या सम्यक दृष्टि जीव या भरत जैसे जीव, सुनो अब हम आपको बता रहे क्योंकि उदाहरण मिलता है ना, या भरत जैसे जीव बनो कि घर में रह के भी थोड़ी बैरागी बनो, पर बैरागियों से द्वेष मत करो। जो बैरागियों से द्वेष कर बैठता है वो कभी बैरागी नहीं बन पाता है, ठीक है। और जिसको जिस मुनि अवस्था की प्राप्ति करना है 3 काल में उससे द्वेष मत करो। और द्वेष करने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया, अच्छा किया कि बुरा? बोलो ना। हम लोग तो यही पूछते हैं। साध सागर जी आप भी पूछ लिया करो, सूर सागर जी, विश्व सूर सागर जी आप पूछ लिया करो, भैया क्या है रात्रि भोजन किसी ने त्याग किया, अच्छा किया कि बुरा? किसी ने पूजन आदि करने लगा, अच्छा किया कि नहीं? किसी ने आगे चला तो उसने प्रतिमा ली, अच्छा किया कि बुरा? ठीक है ना। और किसी ने महाव्रत लिए तो अच्छा किया कि बुरा? अच्छा किया तो हमसे द्वेष क्यों करते हो भाई साहब? हमने कौन सा पाप कर लिया? हमने तो व्रत ही लिए, पाप छोड़े हैं। क्या किए हैं? हमने तो पाप जो संसार में कहे जाते वे तो छोड़े हैं, पाप छोड़े हैं और महाव्रत लिए, अणुव्रत भी नहीं लिए। क्या लिए हैं? महाव्रत लिए। भैया अणुव्रत वाले भी को अच्छे मानते हो तो महाव्रती वाले को तो और अच्छा मानना चाहिए। क्यों द्वेष कर बैठे? कैसी अज्ञान की मोहत मती, अन्नाण मोहद मदी। पढ़ लो गाथा, क्या है ये गाथा जरूर याद रखना। कौन सी? 23 नंबर की। क्या है? जिनकी अज्ञान की मोहित मती होती है वे ही क्या है पुद्गल द्रव्यों को, बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्यों को मेरा कहते हैं। समझ रहे ना आप बात को? इसलिए द्वेष करने की बात नहीं है, स्वभाव पर ध्यान दो, क्योंकि स्वभाव को मोह से आच्छादित नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य महाराज का कथन था। ओम नमः सिद्धेभ्यः।